हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन जो आपका 21 जनवरी को हुआ था और ये है हमारा टेस्ट 9FT। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं बॉटनी का। दैट इज पादप जगत। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म से लेकर एंजियोस्पर्म तक है और वहां पर आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस भी आ जाता है प्लांट्स की लाइफ साइकिल का। पादपों में परिवहन दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। दो चैप्टर्स यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है बॉटनी का। In which of the following plants gametophytes do not have an independent free living existence? निम्नलिखित में से किस पादप में युग्मकोद्भिद का एक स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होता है? गेमेटोफाइट की अगर हम देखें, एल्गी से बात करें तो एल्गी में ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी इंडिपेंडेंट होते हैं और आपके टेरिडोफाइट्स तक भी ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं वहां पर। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ढूंढते हैं जो आपके जिम्नोस्पर्म को रिलेट करें और वो है आपका गिंगो। तो निम्नलिखित में से किस पादप में युग्मकोद्भिद जो है उसका एक स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होगा? दैट इज गिंगो। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। Next, in which of the following plants small specialized roots called corylloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria? निम्नलिखित में से किस पादप में प्रवालाभ मूल नामक छोटी विशिष्टीकृत मूल नाइट्रोजन स्थरीकारी साइनोबैक्टीरिया से संबद्ध होती है? कॉरिलॉइड रूट्स की अगर हम बात करें तो वो आपको किस में मिलेंगी? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वो मिलती हैं आपको साइकस में जो साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फीचर विच इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस। जो सही नहीं है उस विशेषता का चयन कीजिए जो पाइनस के लिए सत्य नहीं है और वो है रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन। ये तो सत्य है भाई। अनब्रांच स्टेम, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि इसमें अशाखित तना होता है। यहाँ पर ब्रांच स्टेम होती है तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज इन एंजियोस्पर्म्स द एग अपैरेटस हैज। आवृत बीजियों में के अंड उपकरण में एग अपैरेटस में एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दोहरा निषेचन किसकी अभिलाक्षणिक विशेषता है? एंजियोस्पर्म्स की। आवृत बीजियों की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। Which component of the embryo sac degenerates after fertilization? भ्रूण कोश का कौन सा घटक निषेचन के बाद अपवासित हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? और वो होता है हमारा सिनर्जिड्स और एंटीपॉडल्स। इनके काम खत्म हो जाते हैं। एग फ्यूज होता है और आपकी पोलर न्यूक्लियाई 2 वो भी फ्यूज होते हैं। तो सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो हैं वो दोनों ही डीजेनरेट हो जाएंगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। अगुणित द्विगुणितकी जीवन चक्र पैटर्न के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फेजेस आर मल्टीसेल्यूलर। बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों प्रावस्थाएं बहुकोशिकीय होती हैं। बिल्कुल सही है। डिप्लॉयड sporophyte is represented by a dominant, independent and photosynthetic plant body. द्विगुणित बीजाणु उद्भिद को एक प्रभावी, स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी पादप काय द्वारा दर्शाया जाता है। सही है। सीड बेयरिंग प्लांट्स फॉलो दिस पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। बीज उत्पन्न करने वाला पादप जीवन चक्र का यह पैटर्न अपनाता है नहीं। यह आपका मिलेगा आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उनमें दोनों में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। द्विगुणित जीवन चक्र पैटर्न वहां मिलेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है
विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विगुणितकी जीवन चक्र पैटर्न दर्शाता है। डिप्लॉन्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और डिप्लॉन्टिक आपको जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। तो यहाँ पर फ्यूकस जो है वो एक एक्सेप्शन है एल्गी में, जिसमें आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। वैसे तो सारे एल्गी में हैप्लॉन्टिक मिलती है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिनमें डिप्लॉन्टिक या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलेगी। तो उनमें से एक है फ्यूकस जो अपवाद है एल्गी में। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। A monocotyledon, a monocot plant is characterized by the presence of, एक बीजपत्री पादप किसकी उपस्थिति द्वारा अभिलक्षित होता है। एक मोनोकॉट प्लांट किस पर्टिकुलर फीचर की वजह से कैरेक्टराइज्ड होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सीड्स हैविंग 2 cotyledons, 2 बीज पत्र वाला होगा ही नहीं मोनोकॉट जब हम बोल रहे हैं। रेटिकुलेट वेनेशन भी मोनोकॉट में नहीं होता है, पैरेलल होता है। पर्णों में जाली का शिरा विन्यास नहीं होता है। यहाँ पर ट्राइमेरस फ्लावर्स, यस, त्रिटयी पुष्प यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा अगुणितकी जीवन चक्र पैटर्न दर्शाया जाता है। हैप्लॉन्टिक जो है वो आपको ज्यादातर एल्गी में मिलेगा। तो सही आंसर भी हमारा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एल्गी, अधिकांश शैवाल हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। Which among the following is only means for gaseous movement within the plant body, निम्नलिखित में से कौन सा पादप काय के भीतर गैसीय गति का एकमात्र माध्यम है। और वो है हमारा डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो है, साधारण विसरण जो है, यही एकमात्र माध्यम है पादप काय के भीतर गैसीय गति का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। The net direction and rate of osmosis depends on, परासरण की वास्तविक दिशा और दर किस पर निर्भर करती है। दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है। बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता दोनों पर निर्भर करेगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट अफेक्टेड बाय, साधारण विसरण की दर किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन की रेट जो है वो किसके थ्रू अफेक्टेड नहीं होगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इसके द्वारा होती है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, इन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता पर भी निर्भर करेगी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स का कोई काम ही नहीं है सिंपल डिफ्यूजन में, तो यहाँ पर इस पर निर्भर नहीं करेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रोटीन परिवाहकों के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि कोई प्रोटीन परिवाहक होते ही नहीं है। नेक्स्ट इज water channels and cell membrane are made up of how many different types of aquaporins, कोशिका झिल्ली में जल चैनल कितने विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं। साफ साफ एनसीईआरटी में गिवन है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। The relationship between the solute potential, pressure potential and water potential is correctly represented as, विलेय विभव, दाब विभव और जल विभव के बीच के संबंध का सही निरूपण है, क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। The bulk movement of substance through the conducting or vascular tissue of plants is called, पादपों के संचरण या संवहन उत्तक के माध्यम से पदार्थ की सामूहिक गति को कहा जाता है। बल्क मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 2। In the leaf of hydrilla, the movement of chloroplast is due to, हाइड्रिला के पर्ण में क्लोरोप्लास्ट की गति किसके कारण होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण होती है, कोशिका द्रव्य प्रवाहन के द्वारा होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। The inner boundary of cortex is impervious to water because of band of, वल्कुट की आंतरिक सीमा किसकी पट्टी के कारण जल के लिए अप्रवेश्य होती है, वो है हमारा सुबेराइज्ड मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। सुबेरिनमय
आधात्री, जिसे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में जो हमारा गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट देम एज ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें सत्य या असत्य बताइए। ए क्या कहता है? पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजे। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ऐसा बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि कवक मूल की उपस्थिति के बिना पाइनस के बीज न तो अंकुरित हो सकते हैं और न ही स्थापित हो सकते हैं। दूसरा क्या है? मोर देन 50% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। पर्णों तक पहुंचने वाले जल का 50% से अधिक भाग प्रकाश संश्लेषण और पादप वृद्धि में उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ बहुत कम प्रतिशत ऐसा पानी है जो यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर हम टी और एफ है आपका सही कॉम्बिनेशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रेडिली मोबिलाइज्ड इन द प्लांट्स एक्सेप्ट। पादपों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तत्व त्वरित रूप से संगठित होते हैं? मतलब रेडिली मोबाइल है, पर लेकिन एक जो है इनमें से रेडिली मोबाइल नहीं है, और वो एक हमारा है ऑप्शन नंबर 1 में जो गिवन है कैल्शियम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1। When a pressure greater than atmospheric pressure applied to the solution, then its potential will। जब किसी विलयन पर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो इसका विभव जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम और बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। Next is, all of the following are physical property of water responsible for driving ascent of xylem sap except। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जाइलम रस के आरोहण को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी जल के भौतिक गुण हैं? भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग एसेंट ऑफ जाइलम सैप एक्सेप्ट, सिवाय एक के, और वो एक है हमारा गट्टेशन, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है बिंदु स्त्राव। वो यहाँ पर जाइलम में जो सैप है उसके ड्राइविंग एसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, सिलेक्ट द प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पादप कारक का चयन कीजिए जो ट्रांसपायरेशन की रेट को अफेक्ट करेगा। और प्लांट फैक्टर होना चाहिए। प्लांट फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब विंड स्पीड, टेम्परेचर और लाइट तीनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों की संख्या जो है वो एक इंटरनल फैक्टर है, प्लांट का फैक्टर है। तो सही आंसर भी हमारा वही होगा, ऑप्शन नंबर 3rd। सो गाइज, दिस वाज आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। बहुत इजी सा था, शॉर्ट सा था, क्विक सा था, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था एज यूजुअली, जो आपको मैं हमेशा बोलती हुई आ रही हूँ। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। उसकी एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड स्टे रिलैक्स्ड। थैंक यू।